शायद तुम्हें बुरा ना लगे, पर मुझे लगता है जब कोई मर्द अपनी औरत पे हाथ उठाता है, शायद तुम्हें बुरा ना लगे, पर मुझे लगता है जब बेवजह मर्द औरत पे चिल्लाता है, शायद तुमको बुरा ना लगे, पर मुझे लगता है जब औरत दिन भर काम करती है घर का और मर्द आके हर एक चीज़ उठा के बहाता है, शायद तुमको बुरा ना लगे, पर मुझे लगता है जब औरतें चिल्लाती हैं, चीखती हैं और बेचारी की तरह रोती हैं और उस मर्द को ज़र्रा सा भी फर्क नहीं पड़ता है, शायद तुम्हें बुरा ना लगे। पर ये जो मर्द होते हैं ना, ऐसे मर्द मर्द नहीं होते, ऐसे मर्द जानवर होते हैं, और जानवरों की जगह घर में नहीं होती है, जेल में होती है। और अगर आप ऐसे मर्द के साथ रह रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी नहीं जहन्नुम है। नमस्कार, मैं निधि शुक्ला। अपनी आंखों देखी बात बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। बहुतों को बुरा लगेगा मेरी बातें सुन के, खासकर लड़के। मर्द होते ही ऐसे हैं, उनको ना जैसे अपने आगे कुछ दिखाई नहीं देता, उनका गुस्सा फर्स्ट प्रायोरिटी। उनको समझ में नहीं आता कि वो गुस्से में कर क्या रहे, और औरतें वो देखते जाती हैं, बर्दाश्त करती हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं बोलती है, लड़ती नहीं है, झगड़ती नहीं है, लेकिन वो कंट्रोल करती है। मर्द हाथ उठाता है तो औरत पलट के हाथ नहीं उठाती, उसको रोकती है। मर्द गाली देता है तो औरत गाली नहीं देती है, उनकी गाली को दूसरे शब्दों में तोड़ती है। मर्द को समझ में नहीं आता है कि वो बोल क्या रहा है। उसका गुस्सा ना जैसे कि उसके लिए सब कुछ है, और वो औरत उसके हर एक गुस्से को बर्दाश्त करती है। मर्द का क्या है, तुम्हें आज लगता है तुम गुस्सा हो, तुम्हारे 2 पल के गुस्से ने 2 साल के पूरे रिलेशनशिप को बर्बाद करके रख दिया। तुम सोच रहे हो तुम्हारा गुस्सा तो अभी निकल जाएगा, आधे घंटे, 1 घंटे, या फिर दिन भर के लिए, या फिर पूरे दिन के लिए, या फिर पूरे रात और दिन के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन तुमने जो गुस्से में तोड़ फोड़ किया है ना, वो जोड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। जो 4 साल का रिलेशनशिप था, 4 साल का रिश्ता था, 8 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल, जितना भी होता है, तुमने उस गुस्से में उन सबको तोड़ दिया और उन सबको दांव पे लगा दिया। लड़ाई से क्या होता है ना, अगर तुम उनको मार रहे हो तो उनका ईगो हर्ट होगा, वो ना उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। लेकिन तुम तो उनको बातों से भी मार रहे हो, तुम तो उनको तिल तिल करके मार रहे हो। औरतें जितनी पेशेंसफुल होती है ना, उतनी वो की तरह होती है, और तुम समझ नहीं सकते इस बात को। वो फैसला एक ही बार लेंगी, लेकिन जो एक बार फैसला ले लेंगी ना, उसको बदलेंगी नहीं। और हर एक औरत के अंदर है, जब तक वो सहन कर सकती है तब तक वो सहन करती है, वो बर्दाश्त करती है, वो नहीं बोलती, वो किसी को नहीं बोलती है, ना घर में, ना बाहर, ना माँ से, ना बाप से, अपने आप में घुट घुट के रहती है। और फिर जब तुम्हारा गुस्सा शांत होता है, उसके पास आते हो ना, तो उसको चिढ़ होती है तुमसे, घिन आती है तुमसे, और फिर भी वो तुमको बता नहीं सकती है ये कि तुमको बुरा लगे। बहुत सारे मामलों में औरतें भी नहीं बर्दाश्त कर पाती, लेकिन अक्सर यही होता है लड़कियों के साथ। हर घर में होता है। बहुत कम लोग होंगे जिनकी शादी हुई हो और लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो, और इस हद तक ना हुआ हो, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ये हद पार हो चुकी है। तो लड़की अपनी सेल्फ एस्टीम बचाए रखना। हमारा पति है, मानते हैं, जिंदगी नहीं है, उसने तुमको जिंदगी नहीं दी है जो तुम उनको जिंदगी मान के बैठी हो। मानते हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी शादी की और तुमको बताया, तुमको समझाया, और तुमको जैसा लिख के दे दिया है कि अब इसी से तुम्हारी ज़िंदगी है और इसी के साथ तुमको रहना है, मरना है, जीना है, उठना है, बैठना है। उसने तुम्हारी सांसों की सांस तुम उसकी सांस से जोड़ नहीं दी है, समझे? तुम्हारी सांस अलग है, तो तुम अलग ले रही हो, उसकी सांस अलग है। वो तो बाहर जाता है, क्या क्या करता है, ऑफिस के बाद ऑफिस में, तो सब थोड़ी ना पता है, सब नहीं पता है तुम्हें, किसी को नहीं पता है। बहुत बहुत सारे लड़के होंगे जो बोलेंगे मुझे हर एक डिटेल डाटा पता है अपने पति के बारे में। किसी को किसी के बारे में यहाँ नहीं पता होता है, न तुम्हारे बारे में उसको पता है कि तुम अपने अंदर ही अंदर क्या सोच रही हो उसके खिलाफ, ना उसके बारे में तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे लिए क्या सोच रहे हैं।
ज़्यादा ज्ञानी होना छोड़ दो कि वो तुम्हें अच्छे से समझता है। ऐसी लड़कियां जिनके पति उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, और ये समझना छोड़ दो कि तुम्हारे लिए कोई चीज़ है और तुम्हारे होने ना होने से उसको कोई फ़र्क है। क्योंकि जिस मर्द ने ना अपनी बीवी को अपनी आंखों के सामने रुलाया है अपने गुस्से की वजह से, जिस मर्द ने ना अपनी बातों से, और जिस मर्द ने ना अपनी बीवी को रोते हुए घर से बाहर छोड़ के गया है, वो मर्द आपकी केयर नहीं करता। हम जैसे प्यार करते हैं ना, जिसकी हम केयर करते हैं ना, उसके कांसों में हमें बर्दाश्त नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। कोई भी ले लो, कोई भी हो, नहीं बर्दाश्त होगा। मुझे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। मैं जिसको मानती हूँ ना, जिसको चाहती हूँ, उसका रोना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि वो रो क्यों रहा है इंसान। और तुम तो उसको रुला रहे हो, रोने की वजह ही तुम ही हो, और फिर तुम उसकी गलतियाँ गिना रहे हो कि वो काम नहीं करती है, वो ढंग से काम नहीं करती है, वो बच्चों को ढंग से नहीं संभालती है, बच्चा बिगड़ रहा है तो उसकी वजह से, घर का काम ढंग से नहीं आ रहा है उसकी वजह से, घर बिगड़ रहा है उसकी वजह से, खाना ढंग से नहीं मिल रहा है उसकी वजह से। एक एक काम उसको जैसे नौकरानी बना के लेके आए हो तुम। कोई वैल्यू नहीं है। ये सारी चीज़ें ना ऐसे नहीं निकल रही हैं। घर की देखी ऑब्जर्व की हुई बातें हैं, और मैं बोल भी सोच समझ के रही हूँ, बहुत सोच समझ के। जैसा हो रहा है, अगर मर्द ऐसा है ना कि आपको रोता हुआ छोड़ जाता है गुस्से में बोल के, कोई मतलब नहीं है, रुला के मार पीट के खुद बन ठन के निकल ले, और फिर आपको लगता है कि आपका पति आपसे प्यार करता है। किस गलत फहमी में हो, किस दुनिया में जी रहे हो। इसको प्यार नहीं कहते हैं। जितनी जल्दी समझ जाओगे शायद बेहतर होगा। और लड़कियां जो इस सिचुएशन से गुजर रही है ना, औरतें आचार प्रशांत को देखना शुरू कर दो, वो शायद बहुत हेल्प करे आपकी। और अगर आप सच में बेरोजगार है, कुछ नहीं कर रही हैं, तो कुछ करने की सोच लो, कुछ करने लगो, फिर शायद आपका जो खोया हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट है वो वापस आ जाए, और जो लोग आपकी कदर नहीं करते हैं वो कदर करना भी शुरू करते हैं। क्योंकि जब हाथ में खुद के पैसे नहीं होते ना, तो हर जगह से ठोकर ही मिलता है, और ठोकर मार के भगाए भी जाते हैं। और आपके पास तो डबल वे है उनको बोलने के लिए। पहला तो मेरा कमाई का खा रही है, दूसरा मेरे घर पे रह रही है। बिल्कुल आप वैसे नहीं आए हो, शादी करके आए हो, लेकिन हो तो ना उनके घर पे, शादी करके आए हो। जो उन्होंने दहेज दिया, माँ बाप ने शादी कर दिया, कुछ टाइम के लिए था, पूरी जिंदगी भर दहेज दिया नहीं था। ऑफकोर्स तुमको दिया, बेटी दिया, लेकिन तुम्हारी वो कदर नहीं कर रहा है, तो क्या दिया। तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए, और अपने लिए, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। बाकी लास्ट में सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगी, कमाओ, खाओ और जियो। किसी के रहने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ज़िंदगी है, लोग आएंगे जाएंगे, जीना मरना लगा रहता है। बस इतना समझो कि तुम जो ज़िंदगी जी रहे हो उसमें खुशी है। अगर घुट घुट के जी रहे हो तो बदलो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत कम शब्दों में मैंने जो थोड़ा बहुत बोल पाया ना, ट्राई किया है। बहुत लंबी स्टोरी है, बोल पाना मुश्किल है। दैट्स इम्पॉसिबल। बाय।